चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस। स्पेशली हम सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जान लो कि इनहेरिटेंस होता क्या है और इसके टाइप कितने होते हैं सी प्लस प्लस में। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, inheritance is when an object or class was set on other object or class using the same implementation inheriting from a class, specifying evolution to maintain the same behavior. इनहेरिटेंस के जी प्लस प्लस में पांच टाइप होते हैं। एक सिंगल इनहेरिटेंस, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Inheritance is one of the key features of the object-oriented programming, including C++, which allow user to create a new class, derived class from an existing class base class. The derived class inherits all feature from a base class, and it can have additional feature of this on. जैसे आप बेस क्लास हो गई तो फ्यूचर वन और फ्यूचर टू, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचरिस्ट ऑफ बेस क्लास। लेकिन आप इनहेरिटेंस इन ओईपी में पढ़ेंगे फ्यूचर वन फ्यूचर टू। जो डिपेंडेंट है फ्यूचर वन और टू को वो है फ्यूचर डिफाइंड डिराइव्ड क्लास। वो फ्यूचर थ्री में आ जाए। Concept of inheritance. Suppose you want to calculate either area, parameter, or diagonal length of a rectangle. By taking a data length and breadth from user, you can create three different object: area, parameter, and diagonal, and ask the user to enter length and breadth in each object and calculate corresponding data. But the better approach would be to create a additional object rectangle to store value of length and breadth from user and derive object area, parameter and diagonal from rectangle based class. It is because all three object area, parameter and diagonal are related to object rectangle, and you don't need ask user the input data from the three derived object at the future include the base class. आप सपोज आपको एक एरिया एरिया या पैरामीटर या डायगोनल लेंथ का रेक्टेंगल बाय टेकिंग द डाटा फ्रॉम यूजर। आपके किसी एरिया कैलकुलेट के पैरामीटर डायगोनल के लिए आप यूजर से डाटा लेने के लिए इसमें आप इनहेरिटेंस आपके काम आते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, ये उसका सी प्लस प्लस का पहला इनहेरिटेंस है। बी ओनली वन क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास, देन इट इज नोन ए सिंगल इनहेरिटेंस। तो चलिए मैं आपको सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताता हूँ। ये है, सबसे पहले अपनी फाइल वो हेडर फाइल बना लेंगे, हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी। फिर आप भी एक मैं उदाहरण देता हूँ। पा, पापा और बेटा का। तो क्लास बेटा पापा के ऊपर डिपेंड है, ना कि पापा बेटा के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने एक फादर नाम की क्लास बना ली, उसे पब्लिक कर दिया। और वर्ड बाइक, मैंने बाइक नाम का एक ऑब्जेक्ट या इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट बना लिया। और उसे हमने प्रिंट करा दिया कि ये फादर की बाइक है। अब हम एक क्लास बनाएंगे जो जिसके ऊपर जो उस कॉल को कॉल करेगा, जो हमने एक क्लास बनाई थी फादर के नाम से, मतलब डिपेंडेंट ऑन फादर सोन। क्लास सोन जो उसकी सोन की क्लास बनेगी वो डिपेंड करेगी फादर की उस पे। तो जैसे ये देखो, मैंने एक क्लास सोन बनाई है और ये फिर मैंने डिपेंडेंट ऑन पब्लिक फादर क्लास। तो ये मैंने इससे फादर क्लास को यहाँ इसके ऊपर डिफेंड करा दिया। तो आप आ जाते हैं मेन फंक्शन में और सोन एस करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और एस वाई करके
से प्रिंट कर, फादर की बाइक सॉन यूज कर रहा है। ये इसके लिए हमने वो बना दिया। तो फिर चलिए इसे रन करके देखते हैं। ये देखो, आ गई फादर की बाइक। ये मैं अपने समझ के लिए मैं कमेंट डाल सकता हूँ, अगर आप इसको। चलिए आ जाते हैं अपने सी प्लस प्लस के तीसरे इनहेरिटेंस में, जो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। When manusha class are derived from a base class, it is known as hierarchical inheritance. When the a property of one class is inherited by the more than one class, this form has one superclass and many subclass. More than one class inheritance the traits of one class. For example, बैंक अकाउंट एक जो हो गई उसकी बेस बेस हो गई, और फिर उसकी तीन ड्राइव्ड क्लासें बन गई। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है और उससे एक से अधिक ड्राइव्ड क्लास बनती हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। तो ये आपका हो गया, जैसे अकाउंट, आपका मेन अकाउंट हो गया, वो हो गया। फिर उसके अंदर आते हैं आपका सेविंग अकाउंट आता है, एक एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आता है, एक करंट अकाउंट आता है। और फिर फिक्स डिपॉजिट के अंदर होता है शॉर्ट टर्म के लिए, या मीडियम टर्म के लिए, या लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए मैं आपको बीएस कोड में समझाता हूँ ये सब। तो सबसे पहले अपने को बना लेना है हेडर फाइल, और हमने एक क्लास बना ली बैंक अकाउंट के नाम से। अभी हम किसी बैंक का नाम नहीं दे रहे हैं उसे, लेकिन बैंक अकाउंट। फिर एक हमने वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम की ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर क्लास सेविंग अकाउंट, पब्लिक बैंक अकाउंट और करेंट अकाउंट। फिर उसे वो इसके ड्राफ्ट बन जाते हैं। भी सेविंग अकाउंट पब्लिक अकाउंट के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ सी बैंक नेम, एस बैंक नेम, मतलब अगर हम इसको, ये जो सेविंग अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट मेन क्लास के ऊपर, मेन क्लास के इसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो करंट अकाउंट है, ये भी अकाउंट मेन बैंक अकाउंट के अंदर आता है। तो मतलब कि एक जो उसका बेस हो गया, एक बैंक अकाउंट हो गया, और फिर उसके ड्राइव्ड क्लास हो गई आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हो गया। तो फिर अब जैसे हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं, तो सेविंग अकाउंट एस ऐसे दे दिया, करेंट अकाउंट सी, और एस बैंक नेम और सी बैंक नेम। तो अगर इसे हम प्रिंट करा के देखें तो क्या आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक करंट अकाउंट में, जो आपका करंट सेविंग अकाउंट है वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और जो करंट अकाउंट है वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट इनहेरिटेंस में, जो सी प्लस प्लस का दूसरा है इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्लास कैन इनहेरिट properties from more than one class, which is known as multiple inheritance. Multiple inheritance allow us to combine the feature of the several existing classes as a starting point for that defining the new class. मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास दो क्लासेस से चीजें ले रही है। जैसे मैं उदाहरण के लिए दूं, तो जैसे एक बच्चा अपने मम्मी और पापा से दोनों से गुड़ लेता है, और या मान लो मम्मी से कार लेता है और पापा से बाइक लेता है। तो इसकी यही उदाहरण है। चलिए मैं आपको बीएस कोड में कोड के थ्रू समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो सेम चीज पहले ये हो गई आपकी हैच इंक्लूड, ये आपकी हो गई। फिर हमने एक फादर नाम की वही सेम वाली क्लास बना ली।
वो फादर की बाइक हो गई। और फिर मैंने एक मदन नाम की क्लास बनाई जिसमें उस उसके पास मदर के पास कार है। अब फिर हमने एक क्लास बनाई चाइल्ड नाम की, जो डिपेंडेंट है फादर की क्लास में और मदर की क्लास में। जो ये है, ये फादर की क्लास इस क्लास पर डिपेंडेंट है, और ये जो पब्लिक मदर क्लास है, ये इस क्लास में डिपेंडेंट है। तो फिर आज जैसे दोनों डिपेंडेंट हो गई, तो अब आप आते हैं अपने मेन फंक्शन में और इसे प्रिंट करें। ये ये चाइल्ड से उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया चाइल्ड सी नाम से। और सी बाइक, मतलब ये चाइल्ड बाइक के ऊपर नहीं, बाइक के ऊपर बाइक को कॉल करता है, इनहेरिटेंस करता है। तो वो फिर ये आपको यहाँ यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगी फादर की बाइक प्रिंट हो जाएगी। और सी कार, तो आप जैसे इसको प्रिंट कराएंगे तो ये मदर की कार में आ जाएगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं कैसा है। ये देखिए, फादर की बाइक और मदर की कार, मतलब जो उनका लड़का है, जो उनका सोन है या चाइल्ड है, वो अपने दोनों माता और पिता की, फादर की बाइक यूज करता है और मदर की कार यूज करता है। तो मतलब कि ये अपने जो न्यू क्लास है, वो पिछली क्लासों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आ जाते हैं हम सी प्लस प्लस के चौथे इनहेरिटेंस में। एक multi-level inheritance. A class can be derived from another derived class, which is known as multi-level inheritance. Order of constructor calling in multi-level inheritance. When the object of subclass is created, the constructor of the subclass is called which intent class constructor of its immediate superclass. तो क्या होता है, जब मल्टी लेवल मल्टी लेवल एक इनहेरिटेंस एक से एक से दूसरे लेवल में उसे इनहेरिटेंस करता है, तो उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं। जैसे आपकी एक्स हो गई बेस क्लास, और फिर ये जो जो इनहेरिट करता है आपकी इस क्लास में, और फिर आपकी होगी सब क्लास ऑफ बॉय, ये इनहेरिटेंस करते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे ये हो गई हैच इंक्लूड, और ये हमने स्कूल नाम की एक क्लास बनाई। फिर क्लास, अब ये स्कूल, ये हमने स्कूल नाम नेम की क्लास बनाई है, ये हो गई बेस क्लास। और फिर हमने जो ये स्कूल नेम बनाया है, ये हो गया आपका फंक्शन। और फिर ये जो क्लास टीचर की हमने ये जो क्लास बनाई, ये इनहेरिटेंस करती है स्कूल क्लास को, तो इसलिए इनको वो मिल गया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया सब्जेक्ट का, क्लास मैथ टीचर, तो ये इनहेरिटेंस करती है टीचर क्लास को। तो जैसे हमने यहाँ पर मैथ टीचर का उनसे ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने मैथ स्कूल नेम और एम सब्जेक्ट नेम, मतलब टीचर को दोनों मिल गए, स्कूल भी मिल गया और सब्जेक्ट भी मिल गया मैथ टीचर को। तो देखते हैं, ये रन नहीं हो रहा शायद, मेरे कंपाइलर में दिक्कत आ गई है। तो यही इसका एग्जाम्पल है। चलिए ठीक है, ये शायद जावा में पहुंच गया यार। ये तो इसको मैंने सी प्लस प्लस रखा है। हाँ, अब शायद रन हो जाएगा, कंपाइलर में दिक्कत नहीं। ये देखो, एबीसी स्कूल, ये है यहाँ। फिर टीचिंग सब्जेक्ट, जो मैथ टीचर है स्कूल में रहकर
सर मैथ सब्जेक्ट। चलिए चलते हैं अपने इनहेरिटेंस के लास्ट टॉपिक पर, जो है पांचवा इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इट combines two or more form of inheritance. For example, as shown below in figure, multiple and hierarchical inheritance can be observed in the figure. Combination of hierarchical and multi-level inheritance. तो ये दो जब दो या उससे ज्यादा इनहेरिटेंस, जैसे मल्टी लेवल और हायरार्किकल, एक साथ यूज होते हैं, उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए चलते हैं हम कोड के अंदर, मैं आपको कोड के अंदर समझाता हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है। तो ये आपकी हो गई क्लास, पर्सन क्लास हो गई आपकी बेस क्लास, और एम्प्लॉय और स्टूडेंट ये क्लास हो गई आपकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हो गया। जो आप ये मैनेजर और एम्प्लॉय, और ये यहाँ पर एम्प्लॉय, ये आपको होगा मल्टी लेवल। तो जब दो इनहेरिटेंस ऑफ एक साथ यूज होते हैं, तो उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। ये देखो, आई एम ए पर्सन, आई एम ए पर्सन, मतलब ये जो पर्सन है, ये एम्प्लॉय के ऊपर निर्भर करता है और स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमने यहाँ मैनेजर और स्टूडेंट,